आता है। बिल्कुल असल के टप्पे डांस। और शुरू में हमारी झोंक सरकार वाली नौकरानी जिसको जहर दिया था। अच्छी बात है कि उन्होंने थ्रू एंटरटेनिंग ड्रामा लोगों के माइंड्स को बेहतर कर। ज़रूर ड्रामा देखें, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस इतना अच्छा दिखाया है और ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा जब कैरेक्टर दिखाते हैं तो हर एक का दिल चाहता है वैसे बनने। सीरियस डॉक्यूमेंट्री ड्रामा नहीं, हंसाने वाला। यही तो सबसे ज्यादा उसका एक तो डिफरेंट है कि आप मैसेज दे रहे हैं लेकिन इतने शुगर कोटेड दे रहे हैं, आपको इतना मजा आ रहा है देखने का, आप एंटरटेन हो रहे हैं। हाँ, तो आप ये देखें कि चैनल के लिए शायद एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है लेकिन कश्यप के लिए इट्स अ वेलफेयर का प्रोजेक्ट। और कश्यप के जब भी ड्रामे आते हैं वो इस तरह मैसेजेस के साथ ही आते हैं। तो ये ज़रूर ड्रामा देखें, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं और अल्लाह करे हमारे हर गांव में ये दिखाया जाए। सबसे प्यारी बात इसमें जो अनयूजुअल थी, हमारे यहाँ कुछ सालों से मौलवियों को बहुत नेगेटिव दिखाया जाता है और ऐसी स्टोरीज़ भी हुई हैं। इधर इन्होंने मौलवी को इतना अच्छा दिखाया है और ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छा जब कैरेक्टर दिखाते हैं तो हर एक का दिल चाहता है वैसे बनने को। विलन दिखा दिया, विलन का अंजाम दिखा दिया, ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं हीरो कैसे बनूं? मैं कौन सा हीरो बनूं? हमेशा मेरी शादी तो नहीं होनी ना कि जी शादी वाला जो है वही हीरो है। मौलवी इज़ अ हीरो एंड व्हाई नॉट? क्योंकि मौलवी साहब एक विलेज के या कहीं के भी सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान होते हैं। उसकी पावर देखो, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, क्या बात। इस गाँव में सबसे मुझे लगता है एम्पावर्ड समझदार इंसान, सबसे प्यारा इंसान मौलवी साहब, जो कि होना ही चाहिए। होना चाहिए एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आप विलन करके लोगों को ना मैसेज पहुंचाएं, आप हीरो दिखाएं मौलवी को। ऊपर से बहुत प्यारी हमारी सज्जल डांस सीक्वेंस, टप्पे देखने वाले थे, पता चल रहा था कि डांस उसको हिलना आता है। बिल्कुल असल के टप्पे डांस। और शुरू में हमारी झोंक सरकार वाली नौकरानी जिसको जहर दिया था, उसका डांस कितना अमेजिंग था। वही थी, याद है आपको? वो पता नहीं क्या कैरेक्टर, बड़ी मजे की है वो झोंक सरकार वाली लड़की। जी जी, शी डांस वेरी नाइस। डांस स्टार्ट ही सीन ओपन ही उसके डांस से होता है। तो वो जो उसका ये था, भाभी ने बहुत पंजाब का डांस का। But I think she's lost weight. थोड़ा सा weight lose किया। She डांस किया ना, I loved her. वो बहुत रियल था। She was very good. And I'm glad they started with her. फिर उसके बाद सज्जल टेक्स ओवर, और फिर सबसे प्यारी रिलेशनशिप बाप बेटी की, इतनी प्यारी। बाप उसका क्या एंकर है भाई, और दोनों जिस तरह टप्पों पे डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, फैंटास्टिक। और फिर उसको कंट्रास्ट में आप दिखाते हैं चार भाई बदमाश ऊपर खड़े कहते क्या कर रहा है, वो छुरी लेके जाता है, ढोल फाड़ देता है। हाँ, और वो जो मैंने कहा पता नहीं किसी, कहता बाप को मारने जा रहा, अब्बा को नहीं मारना। मैं कहता अब्बा को नहीं मारूंगा। मैंने कहा ये सज्जल को मार देगा। हाँ, मुझे वो, लेकिन वो बड़े मजे के क्यूट भाई हैं, वैसे भी हैं नेगेटिव, लेकिन इतने प्यारे एक्टर हैं। और उनको डील करता है बेस्ट बाप कि 50-50 हज़ार रुपए दे दो, बहन की शादी करा लो, किस्सा खत्म। तो इट्स अ ब्यूटीफुल। सारे छोड़ के चले जाते हैं। मेरे तो सर में दवाई का टाइम हो गया और एक वहीं लेट जाता है। और मुझे लगता है कि आपने अगर कोई कड़वी गोली या कोई बड़ा आपने सॉलिड मैसेज देना है सोसाइटी को, वो ऐसे एंटरटेनिंग ड्रामे के थ्रू देके ही उस पर असर पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल। मेरे ज़हन में जितने भी ड्रामे आ रहे हैं, मैंने मैसेज वाला ड्रामा इतना मजे का नहीं देखा। मैंने ऐसे तो ये वो होता है ना, कड़वी गोली भी आपको मीठी किसी चीज के साथ खिला दें तो आप निगल लेते हैं। मीठा तो बहुत डाला है होते हैं मैनली हुड के। दुनिया का सबसे आसान काम है बच्चे पैदा करना और सबसे मुश्किल काम है उनको पालना, उनको अच्छा इंसान बनाना, उनको तरबियत उनकी देना। इस पे बात की है इस ड्रामे में। और एक अंकल वहाँ बैठे, इनका डायलॉग है कि भाई 11 हो गए थे बच्चे, 12वां भी होने वाला था अगर आपकी भाभी गुजर ना जाती। प्लानिंग पूरी 12 11वां पैदा करते हुए गुजर गई। हाँ, तो बड़ी वो उनके लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है, जिससे बड़ा प्राइड लेते हैं, जिसमें उनका अपना कोई इस तरह कमाल नहीं है, लेकिन बस इसी पे फड़ियाँ मारनी क्योंकि और कुछ है नहीं। ऐसे में मौलवी साहब का बहुत अच्छा वो एक मैसेज और एक वो सीन कि जहाँ वो कहते हैं इनको हटाओ, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन बच्चों को स्कूल के बच्चे ले आते हैं, वो स्कूल कॉलेज के बच्चे, कि इनसे बात करो। मदरसे के बच्चे होते हैं। अब तो ये तो कहते हैं ना वो चली हुई गोलियां हैं, ये इनसे बात करो। इन्होंने अभी शादियां करनी, इनके आगे बच्चे होने, जो बिल्कुल मैं तो कहती हूँ मैंडेटरी है कि स्कूल्स में आप फैमिली प्लानिंग पढ़ाएं, एक कंपलसरी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। राइटर इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। हॉस्पिटल का भी जो वो दिखा रहे हैं, एक और शहर की साइड, ये शहर का हॉस्पिटल है आपका, शहर का, हाँ, उधर उसकी डार्कनेस। हमें लगा कि वो बंदा विलन है जो आ रहा है इनको मार रहा है डॉक्टर को, बट ही इज राइट, उसके साथ बुरा हुआ है और वो उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको पता चला है। अब आगे फिर उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो वो भी मतलब वो 2-3 इश्यूज पे बात हो रही थी, जहाँ वो बैठ गया अपने बॉस के पास और कह रहा है कि ये देख लें, ये नेग्लिजेंस का केस है। और वो बॉस की इधर जो बैठी औरत, डॉक्टर जिसको वो एक्यूज कर रहा है ऑफ नेग्लिजेंस, वो कहती है ये हॉस्पिटल किसका है?
कहता है कि इनका, और मैं इनकी कौन हूँ, पीवी। ना देखो बात खत्म। कहती केस कैसे होगा, कहते हैं होना चाहिए। कितने बहुत अच्छा है कि अच्छे वो कहते हैं तरीके होना से चाहिए। इंट्रोडक्शन डाला है, कहाँ लाके बताया है कि Very nice. तो वो बहुत, बल्कि इस एपिसोड का स्टार्ट ही बड़ा लास्ट था, ज़रा गुस्से वाला लगा कि लड़का किडनैप करके लेके जा रहा है, क्या होगा, और वो उसकी कबर पे अपनी बीवी के ला रहा होता है, तो कितना आप एकदम फिर वहाँ इमोशनल हो जाते हैं। लिखा हुआ बहुत अच्छा है। लास्ट लाइन फिर वो जो मैं एग्जैक्ट उसने बोली कि पढ़ी लिखी माँ का एक दिन एक अनपढ़ माँ की साल की ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा होता है। एंड एवरीवन, म्यूजिक की प्लेसमेंट कितनी खूबसूरत है, कितनी वेरीड है। जहाँ ढोल बजना है वहाँ ढोल बज रहा है, जहाँ गाना आना है वहाँ गाना आ रहा है। गाने की तो मैं जितनी ही तारीफ करूँ कम है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहीं पढ़ ना जाए लड़की, आगे बढ़ ना जाए लड़की। इतनी प्यारी बात को उसने कहा है कि यही है वो बात। सो टू द पॉइंट बात है। इसको आपने छोड़ना नहीं है, तो मैं आपको गाने में भी दे रहा हूँ ताकि आपके दिमागों में सख्त हो जाएंगे जुमले। सैफी को नहीं दूंगी 9 से कम कुछ भी। ना दिया। मुझे एक सीन बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा बनाया है, जहाँ मुर्गों की लड़ाई हो रही है। बहुत अच्छा सीन है। उसमें वो बेचारा बाप हार जाता है और उसके बाद जैसे ही वापस जाता है पता चलता है कि बेटी ने ज़िले में टॉप किया है, फिर वापस वहीं आता है उसी जहाँ से हार के गया है। वो कुक्कड़ वाला जो जीत गया है उसको देख रहा है कि भाई जीता मैं हूँ, ये क्यों नाच रहा है। उनके सामने फुल ऑन डांस कर रहा है। इसका रिव्यू तुमने कर लिया? बहुत मजे का last था। time. मैं तो भी देखा, तो मुझे बहुत स्वीट लगा उसका कि That was देखो किस तरह amazing scene, जाके that was amazing और फादर के लिए कितने प्राइड की बात है उसके लिए। वेरी नाइस प्रोजेक्ट। आई एम यू नो व्हाट आई एम लाइकिंग इज कि आप कुछ एक्टर्स, स्पेशली बड़े आपके टॉप लीग के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, अब ये काम ही नहीं कर रहे, फजूल स्क्रिप्ट्स उठा ही नहीं रहे। क्योंकि जब आप एक्सक्लूसिव हो जाएंगे ना कि नहीं मैंने ये नहीं करना, अच्छी चीज़ चैनल्स को तो चाहिए, चैनल्स को सज्जल भी चाहिए, सैफी भाई भी चाहिए, सब लोग चाहिए। अब उनको लेने के लिए सिर्फ माल नहीं, अच्छा प्रोजेक्ट भी देना पड़ेगा। तो चैनल्स इसलिए अब मजबूर हो गए हैं कि अच्छे स्क्रिप्ट्स उनको एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ओनली देन दे विल गेट दी स्टार्स एंड सच डायरेक्टर्स। और मेरा ख्याल है हमारे राइटर्स को भी ये सारे ड्रामे देखने चाहिए। ये 4 ड्रामे तो स्पेशली जो हम इस वक्त हमने आज रिव्यू किए हैं, आपको पता चलेगा कि कितना मुख्तलिफ काम हो रहा है। और ये सारे वो एक्टर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए हम जब एक पॉइंट पे पहुंचते हैं वी बिकम मिनिस्टर्स ऑफ दैट जो भी फील्ड है। तो ये एक्टर्स अब इतने काम के बाद मिनिस्टर्स हैं और यही चेंज ला सकते हैं। और इस तरह चेंज ला रहे हैं कि ये सुपर सेलेक्टिव हो गए हैं। अच्छा मैसेज होगा, अच्छा ड्रामा होगा तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इसलिए अब हम इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। 9 महीना जी, All the scenes.